अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। एक खुशखबरी जो आपको मुझे हम सब को बज़ाहिर खुशखबरी ही लग रही है और है भी खुशखबरी नो डाउट, वो ये है जी कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% से कम करके 13% कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का कहना ये था कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम 0% पे लेके आएंगे जी, और बहुत खुश आइंद बात है ये अगर 0% पे आ जाए तो। लेकिन ये 15% से 13% जो 2% का डिक्रीज़ हुआ है, इसमें इससे कितना फ़ायदा हुआ है ताजिर बरादरी का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, स्मॉल बिजनेस कम्युनिटी का, और कितना मज़ीद वो चाहते हैं कि बेहतर हो जाए तो हमारा गुजारा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ ताजिर बरादरी के कुछ दोस्त मौजूद हैं जी, उनसे पूछते हैं जी कि ये शरह सूद को सबसे पहले वो देख कैसे रहे हैं, 15% पे कैसे देखते थे और अब 13% पे कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ एजाज़ भट्ट साहब मौजूद हैं। एजाज़ भट्ट साहब सदर भी हैं जी मोंटगोमरी रोड के। भट्ट साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है बिस्मिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्लाह का करम। भट्ट साहब आप बताएं खैरियत? अल्लाह का करम, दुआएं आपकी जी। भट्ट साहब, स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% से डिक्रीज़ करके 13% कर दी, ये जो 2% का डिक्रीज़ आया है इसको कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत का हर काम तो खुश आइंद होता है हमेशा से, पर इस वक्त जो हमारी ताजर बरादरी की पोजीशन है वो बड़ी वीक जा रही है। अगर हम शरह सूद को मैक्सिमम पे नीचे लेके आएंगे तो वो हमें मिनिमम पे, तो हमें उसको देखना है। देखें 12% कर दिया। हमारा जो छोटा ताजर है जब वो कर्ज लेता है बैंक से तो एट द एंड क्या होता है, जब हालात नहीं होते साजगार, जब वो पैसे नहीं लुटा पाता तो क्या होता है कि चित भी उनका और पत भी उनका, वो पैसा भी चले जाता है, उसकी प्रॉपर्टी भी जाती है और उसका नाम भी जाता है। तो इनको शरह सूद को और ज़्यादा कम करना पड़ेगा ताकि छोटा ताजर उससे फ़ायदा उठा सके। देखें कई लोगों ने यहाँ पे, हम खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि कई लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को प्लज करवा के तो जो सूद लिए के ऊपर इन्होंने कर्जा लिया वो वापस नहीं दे सके। वजह क्या थी? वजह ये थी कि रेट ज़्यादा है। बाहर के ममालिक में, चाइना में 40-40 अपना 40-40 साल के ऊपर वो कर्जा देते हैं। अच्छा। जो कि 0% पे होता है और लोग उस पे सूद कोई भी नहीं होता। नहीं होता। वो पैसा भी वापस करते हैं, वो अपने कारोबार भी करते हैं, वहाँ पे खुशहाली भी है। हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमारा ताजर कैसे खुश होगा। हमारा ताजर, देखे ताजर रीढ़ की हड्डी है। ये हमेशा से मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी खुद कहते हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं और हमारी CM साहबा भी यही कहती हैं। तो इसके ऊपर हमें काम करना है कि आप कोशिश करें कि इसको मज़ीद, हुकूमत का काम खुश आइंदा है, पर इसको मज़ीद नीचे लाया जाए ताकि लोग अगर कर्जा लें तो वो उतारने के काबिल रहें। और हुकूमत से एक और गुजारिश करूँगा आपके तवस कि जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं इसको जल्द अज जल्द, जो एक बना हुआ है कि जी पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, हम परेशान हुए हैं, परेशान है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग अपना कर्ज वापस नहीं कर सकेंगे। जो सूद पे लेगा, जो 12% को ऊपर करेगा, वो वापस नहीं कर सकेगा क्योंकि एक तो रेट ज़्यादा है, अभी भी रेट ज़्यादा है, और दूसरा कारोबार के हालात इस काबिल अभी नहीं। 13% है जी सर, 13% और बढ़ा लें। देखें वो कहते हैं ना कि भावें झूठे मुँह ही निकले, हाँ चलो शायद और हो जाए। ये जी वकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब आप ठीक हैं, खैरियत से? जी बिल्कुल, तबीयत आपकी ठीक है? आपका एक तो गुराया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कोई ताजरों में मसला होता है तो आप फ़ौरन फिलफौर जो है ना वो ताजरों के मसाइल हल करने के लिए निकल आते हैं। आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया। देखें बेसिकली हम बीइंग अ मुस्लिम, हमें इस चीज़ पे जो है ना वो इख्तलाफ करना चाहिए कि जो सूद वाला मामला है ना इससे पीछे हटना चाहिए। जिस काम में सूद घुस जाएगा उस मुल्क का भी बेड़ा गर्क होगा, उस कारोबार का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आई विटनेस हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने बैंक से पैसे लिए वो तबाह व बर्बाद हो गए हैं। अच्छा, अब बेसिक जो मसला है ना, देखिए जो बेचारा 5-10 मिलियन की टर्नओवर करने वाला बंदा है ना, वो बेचारा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया इस टाइम। इन हालात में बिल्कुल क्राइसिस का शिकार है।
अब ये जो इन्होंने किया है, शरह सूद कम किया है, इससे ये होगा कि बिजनेस में बूम आएगा। लोग सूद से निकल के जो है ना मेहनत करेंगे, मार्केटों में निकलेंगे। जब टर्नओवर चलेगी ना, जब आउटपुट इनपुट होगी तो बिजनेस फिर मार्केट में बूम भी आएगा। जब इनपुट आउटपुट ही नहीं कोई थी, लोगों ने प्रॉपर्टी में से पैसा निकाल के जनाब अपना वो उधर लगा दिया है, वो सारा बेड़ा गर्क हो गया। हमारे इधर मुल्क से टर्की में गया है, दुबई में गया है, कितना पैसा गया है। यार आप खुद फैसिलिटेशन दें, उन लोगों को फैसिलिटेशन दें। हमारे दुनिया में लोगों को आप जाके तरले कर रहे हैं, अपने पाकिस्तानियों को फैसिलिटेशन दें ना। इनके पास इतनी दौलत है, उनको फैसिलिटेशन दें। उनको फैसिलिटेशन देंगे तो इधर वो रहेंगे ना। अब बाहर जाके लोगों के तरले कर रहे हैं, और भाई खुदा के लिए अपने मुल्क के लोगों को फैसिलिटेट करो यार। बाहर क्यों आप जार कर रहे हैं? बहुत अच्छी थी कि जिसमें लोगों को इन्होंने कहा कि भी आप पैसा लाएं। देखिए इतना माशाल्लाह लोगों के पास पैसा है जो लोग उठा के बाहर ले गए हैं। वो उनको क्या प्लस पॉइंट है जी कि एक तो शरह सूद बहुत अच्छी है, और दूसरा ये कि वहाँ पे उनको फीडबैक बेहतर मिल रहा है। आप पाकिस्तान को करने के लिए, आपके पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आप उनको किसी तरह भी एक स्कीम दें कि आप पैसा यहाँ पे लाएं, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। यहाँ पे आपकी शरह सूद और नीचे आएगी इंशाल्लाह ताला। जितना पैसा आएगा, जितना डॉलर पाकिस्तान में आएगा, शरह सूद और नीचे आएगी। जब शरह सूद नीचे आएगी ऑटोमेटिकली, जो अभी वकार भाई ने एक बात कही है कि लोग बच जाएंगे उस सूदी निज़ाम से, उन चीज़ों से, और ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट भी उस पोजीशन में आएगी कि गवर्नमेंट खुद लोगों को कहेगी ठीक है आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर्जा लें। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ऐसा ही होगा। अच्छा वकार साहब, मुझे ये बताइएगा जी, ये आप क्या समझते हैं शरह सूद, अगर तो ये तो आपने जो पहले ये कहा जी इस्लामिक बैंकिंग की तरफ देखा जाए और बिल्कुल उसको ज़ीरो कर दिया जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको ज़ीरो नहीं किया जा रहा और अभी ऐसा ही निज़ाम चल रहा है, कितनी हो शरह सूद तो ज़्यादा बेहतर है और मुल्क की मईशत और हमारी इंडस्ट्री और स्मॉल बिजनेसमैन कम्युनिटी या जो बड़े ताजिर हैं वो भी ये सब मतलब ईजीली काम कर सकते हैं? कितनी होनी चाहिए शरह सूद? मैं आपको सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बिल्कुल, मैं देयर इज़ 2 कैटेगरीज जो है ना, इसमें एक कैटेगरी एक ये है कि आप इसको फिक्स कर लें कि भाई ये चीज़ आपको इतने में मिलनी है, ठीक है, ये इतनी किस्तें हैं, इतनी इंस्टॉलमेंटें हैं। और एक ये है कि आपका सूद बढ़ता जाएगा, वो नाजायज़ है, ये जायज़ है। ये किसी भी आप उलमा कराम से पूछ लें कि आपने फिक्स कर लिए 5 रुपए की चीज़ है 7 रुपए की मिलेगी, इस टर्म्स के ऊपर चल मिलेगी। अगर कोई वो लेट करता है तो उसको वो कोई और स्ट्रेटजी अपना लें, उससे हम सूद से निकल आएंगे। दूसरी बात ये है कि मेरे तकरीबन 50% जो है ना वो रिलेटिव्स जो है ना बाहर के मुल्कों में है। वहाँ पे मोबाइल ले लें, वहाँ पे गाड़ी ले लें, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में से डेबिट होते हैं, और वहाँ पे शरह सूद जा रहा है 2 से 2.5%। आप यूरोप में चले जाएं, 2% चल रहा है, आप जर्मनी में चले जाएं, आप जनाब यूके में चले जाएं, आप जहाँ पे मर्जी चले जाएं। यार ये कौन सा गुनाह, कौन सा, यानी कि इन्होंने मुश्किल कर दिया। आप उसको फिक्स कर दें। जब लोगों को रोलिंग होगी, बिजनेस में रोलिंग होगी, लोग अच्छे तरीके से उसको करेंगे। 2% 2.5% बहुत शरह सूद होता है। आप शरह सूद नाम ही ना लें, आप उसको जो है ना वो इन्होंने जो नाम रखा हुआ है ना, मैंने प्रॉफिट का नाम दे दें कि यार ये हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए किस्तों के ऊपर कई मुफ्ती कराम ने मेरा हलाल करार दे दिया है, इस वजह से कि ये देखें 5 रुपए की चीज़ आपको देखें उधार के ऊपर 7 रुपए की मिल रही है ना, तो वो उसके ऊपर एक लीगल है कि यार आपके पास इतने पैसे नहीं, आप थोड़े थोड़े करके दे दें। लेकिन हमारे बढ़ने नहीं चाहिए। कराम जो है जी, उन्होंने बस एक रस्सा निकाल दी है ज़िंदगी की गाड़ी को और पाकिस्तान की इस मईशत को धक्का देने के लिए। ठीक है, उस फैक्टर को छोड़ के अगर हम कहें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, मैं समझ गया। मैं सिर्फ एक चीज़ मेन पॉइंट देखें, जिस बंदे के पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा बेचारा। आप उसको एक फिक्स कर देंगे यार इतने पैसे हैं, तुमने इस टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वापस करना है, तो भाई आप वो जायज़ ही है, वो नाजायज़ नहीं है। जिसके ऊपर बढ़ेगा वो शरह सूद है, वो जो बढ़ता जाएगा। ये चीज़ से क्लियर करना चाहता हूँ। आप कैसे हैं भाईजान, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिस्मिल्लाह। भाई जनरल सेक्रेटरी हैं जी माशाल्लाह इसी मार्केट के जी बिल्कुल। मेरा नाम आसिम है और मैं मोंटगोमरी रोड का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आसिम भाई, आपने थोड़ी सी गुफ्तगू सुन ली जी, शरह सूद जो है उसको 2% डिक्रीज़ किया गया है, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? खुशाइंद बात है, खुशखबरी है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें शरह सूद जो 2% डिक्रीज़ हुई है, मेरा ख्याल है कि ये कारोबारी हजरात के लिए उनको लॉलीपॉप देने वाली ही बात है। अच्छा। उसके अंदर ये है कि देखें जी, ये जो 13% शरह सूद है आई है, तो ये अगर हम दूसरे ममालिक के तहत देखें, हम वैसे तो अडॉप्ट करना चाहते हैं चाइना मॉडल को, तो अगर हमने चाइना मॉडल ही अडॉप्ट करना है तो उनकी शरह सूद 2% पे है। वो 2% पे
अपना बैंक से पैसे लेंड करते हैं, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और आप देख लें कि उससे बिज़नेस उनका बूम कितना है। हम लोगों ने तो यहाँ पे अपने जो कारोबारी, जो छोटा कारोबारी था, जब उसको पता चला कि हमारा शरह सूद 20% पे चला गया, अब तो नीचे आता जा रहा है, तो 13% पे आ गया, ये तो चलें खुशाइन चीज़ है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा है। तो जितना छोटा कारोबारी था उसने अपना सारा पैसा उठा के बैंकों में रख लिया। तो मेरी नज़र में मैं कहता हूँ कि जब आप चाइना मॉडल की बात करेंगे, देखें जी हम लोग ख़ुद बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और अगर बिज़नेस मॉडल ही अगर आपने बनाना है, अगर आप शरह सूद को 2-2.5% पे लेके आ जाते हैं, तो एक तरफ आपकी बड़ी इंडस्ट्री है, एक तरफ ये छोटे जो जिधर आप खड़े हुए हैं ये छोटी दुकानदार हैं। अच्छा, इसके अंदर ये नहीं है कि ये क्या कहते हैं, कोई प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते। बेसिकली बात वसाइल की आ जाती है। अगर तो गवर्नमेंट एक इजी और कन्वीनियंट वे पे, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं, ये बात हो रही थी कि सूद तो लेना ही जायज़ नहीं है, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये प्रॉफिट का नाम दे के अगर अपने छोटे दुकानदारों को फैसिलिटेट करें, बैंक्स इनको फैसिलिटेट करें, इनको कहें कि जी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आएँ, तो ये एक एक दुकान है, अगर ये एक एक दुकान अपनी 5-5 प्रोडक्ट्स लोकलाइजेशन कर लेती है, तो आप देखें कि हमारी कंट्री से भी एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी, और विद इन नो टाइम। भाई मुझे ये भी बात बताइएगा जी कि कितने % शरह सूद आपको लगता है पाकिस्तान के मुआशी हालात को देखते हुए कि होनी चाहिए तो पाकिस्तान के लिए गुजारा कर जाए? सर इनिशियली अगर तो हार्ड स्टेप्स लेने हैं, देखें ऑलरेडी मैं इसको क्या समझूं, टैक्सेशन के ऊपर आपने देखा है कि इन्होंने कितना कारोबारी हजरात को फंसा के रखा हुआ है इस वक्त, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत चल नहीं रही। उसके एवज 2% आप शरह सूद कम कर देंगे और आप कहेंगे जी अब बिज़नेस चलना शुरू हो जाए, तो ऐसा कितनी होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि आपकी शरह सूद कम अज़ कम भी इनिशियली हंगामी बेसिस पे तकरीबन 7-6% पे आनी चाहिए, लेकिन ये ग्रेजुअली कम होते 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 2-2.5% पे आनी चाहिए। आप देखें आपका मुल्क का पूरा पहिया चलना शुरू हो जाएगा, जितनी फैक्ट्रीज हैं सारी चलना शुरू। भाई हमारे भाईजान ये कह रहे हैं जी कि इंस्टेंटली जो है वो 8% पे आनी चाहिए जी, 6-7% सॉरी आपने कहा 6-7% पे आनी चाहिए इंस्टेंटली। जो उन्होंने 2% कम किया वो डायरेक्ट ज़्यादा कम करके जी वो 6-7% ही कम करके 6-7 पे ले आते, और बात उनकी बिल्कुल ठीक है जी। इतने पे कम आ जाती तो बेहतर था, मुल्क की मईशत जो है और माशी हालात के लिए बेहतर था। बाद में ग्रेजुअली ऐसा 2% पे भी ले आते। डॉलर क्या जी? मैंने कहा जी देखें इस वक्त डॉलर का भी तो आपने हिसाब लगाना है, क्योंकि जो आप 6-7% की बात कर रहा हूँ, देखें डॉलर की इस वक्त प्राइस बहुत ज़्यादा चल रही है आपकी, 6-7% पे आएगी तो आप इंटरनेशनली मार्केट को भी कम्पीट करने जो कर सकेंगे, और सारी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री बहुत बूम पे चली जाएगी। लेकिन इनिशियली इनको 6-7% पे लाना चाहिए ताकि लोग बैंकों से पैसा निकाल के अपने कारोबारों में वापस लेके आएँ। भाईजान आप कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। से तो भी ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं, शरह सूद 15 से 13%, 2% कम हुई है। आपने भाई हमारे साथ बाकी जो मौजूद थे जी, ताजिर हजरात हैं, भाई हैं, दुकानदार हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, इन सब का भी एक व्यू पॉइंट सुन लिया जी। आपका क्या व्यू पॉइंट उसके लिहाज से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पैटमा के जनरल सेक्रेटरी हूँ, और पैटमा लाहौर की वाहिद वो जमात है जो इंडस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करती है और ट्रेडर को भी करती है, और चैम्बर में भी एक अच्छा अपना शेयर रखती है। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो अपने ट्रेडर के हवाले से अगर बात करूँ ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर, तो देखें जो ट्रेडर है उसमें आम ताजर है। आम ताजर को इससे इसी तरह कह ले जैसे पीछे हमारी स्टॉक मार्केट आपको पता चांद पे पहुंची हुई थी, उससे हमारे आम पाकिस्तानी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। इसी तरह ये जो शरह सूद जो 13 से 15 से 13 पे आई है, इससे हमारे आम ट्रेडर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको तो पहले तो अलबत्ता लोन नहीं मिलता, ठीक है। उससे तो अब ये छोड़ देना अभी के जो इसके असरात आएंगे वो तो अभी बड़ी दूरस है ना वो। अब मैं आता हूँ इंडस्ट्री की तरफ। इंडस्ट्री का देखिए, इंडस्ट्री जो है किसी भी मुल्क की तब आप उसको बूम करता हुआ देखेंगे जब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाती है ना। हम जब एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो वहाँ कंपटीशन होता है वो होता है चाइना से, हमारा कंपटीशन होता है हमारा होता है इंडिया से, हमारा कंपटीशन उन ममालिक से होता है जहाँ शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट पे है। हम यानी कि बातें वो हमारे हुक्मरान, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, बातें तो वो करते हैं कि हमने पेरिस बना देना है, लेकिन हमें जो सहूलियत जो है ना वो अफगानिस्तान वाली भी नहीं मिलती। यकीन करें पीछे चाइना, ये मेरा भाई भी गया था, वो भी गए थे, यानी कि पिछले 6-8 महीने पहले मैं भी गया था। आप यकीन करें दिल दुखता है कि जब वो हमसे ज़्यादा प्रेफर अफगानिस्तान के लोगों को देते हैं। हमारा ये हाल हो गया। वजह क्या है जी? वजह ये देखिए ना, पीछे जब हमारी शिपमेंट्स आई हैं इन्होंने रोक लिया उनको। हम ना, हमारी जब शिपमेंट नहीं टाइम पर पहुंचेंगे हम कैसे उनको टाइम पे पेमेंट करेंगे। यानी कि जब उनको
देखिए कोई किसी मुल्क से हम चाइना हमारा भाई है, ठीक है, लेकिन एक भाई कितनी देर तक सपोर्ट करता है? उतनी देर तक ही करता है ना जितनी देर तक उसका हम हर एक प्रॉमिस पूरा करें, उसे पेमेंट टाइम पे करें। उन्होंने नो डाउट उन्होंने हमारा 6-6 महीने भी वेट किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं काफ़ी ऐसे ताजर देखता हूँ इतने डिस्टर्ब हुए हैं कि जब पेमेंट नहीं दे सके तो उन्होंने इस मार्केट को बिल्कुल माइनस कर दिया अपने यानी कि पेपर्स में। तो हम कैसे हमें यानी कि बातें हमारे से वो कहते हैं कि जी आपने जाके इंटरनेशनल नहीं, हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हमें सहूलियत जो दे रहे हैं वो इतनी यानी कि यकीन करें दिल इस टाइम जो है ना हमारी जो इकोनॉमी है वो वेंटिलेटर से भी आगे चलेगी। ये जो इन्होंने ये जो स्टेप लिया है ना, इनको चाहिए कि ये हाँ इनको एक ना जो मैं भरा बैठा हूँ, यकीन करो मैं ज़मीनी बंदा हूँ, ज़मीनी हकाइक पे बात करने वाला हूँ, दिल खून के आंसू होता है। इनको ये जो स्टेप था ना ये बड़ी देर पहले लेना चाहिए था। 2% वाला या इससे भी ज़्यादा? ये स्टेप तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो ऐसी है ना पेट्रोल की प्राइस आप 300 पे लेते हैं, फिर वहाँ में 25 रुपये कम कर दिए, फिर 25 रुपये कम कर दिए, और लेके कहाँ से गए हुए हैं? ये 150 से ऊपर गई है ना। तो यानी कि ये चीज़ें देखिए, ये लॉलीपॉप देते हैं, ये सारी सियासत है। देखिए हमें इन सारी चीज़ों से हर किसी को, चाहे जो भी पार्टी है, उनको सबसे पहले पाकिस्तान को देखना चाहिए। हमारे लिए पाकिस्तान है तो हम हैं, यानी कि ये सियासत से बाहर आके इन्हें सोचना चाहिए। ये यानी कि नंबरिंग नहीं करनी चाहिए इनको। तो मैं कहता हूँ कि जितनी देर तक हम एज आ पाकिस्तान नहीं सोचेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। ये बात बिल्कुल हमारे भाई की ठीक है जी। और जैसा कि आपने देख लिया कि जितने भी ताजिर हजरात हैं वो इस 2% को बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे की तरह ही देख रहे हैं जी। और ये स्टेप भी बहुत पहले वो ये चाह रहे हैं कि ये स्टेप भी काफ़ी देर पहले लिया जाना चाहिए था जी, जो अब इतनी लेट इन्होंने लिया है। और दूसरी बात ये है कि 2% नहीं, डायरेक्टली 7-8%, 2% भी तो गया जी, 7-8% कर देते। ये ख्वाहिश है हमारे ताजिर हजरात की। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ मजीद एक भाई मौजूद हैं जी, ताजिर भाई हैं, कारोबारी शख्स हैं। आप खैरियत से भाईजान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? बेहतरीन। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि कोशिश करेंगे शरह सूद को 15% से कम करके 0% पे लाया जाएगा। 0% तो नहीं किया गया, लेकिन 2% कम हो गई है जी। स्टेट बैंक ने कह दिया 2% कम कर दी है और अब 13% शरह सूद हो गई है। कैसे देख रहे हैं आप 13% शरह सूद को? 13% करने का ये तो मजाक ही हो गया ना हमारे साथ। तो बेहतर तो ये था कि 0% नहीं तो कम से कम उसका आधी के ऊपर तो आनी चाहिए थी ना। अगर आधी के ऊपर आती तो हमारा जो है सर्कल चलता, हमारी इकॉनमी बेहतर होती। हम जो ताजर, छोटे ताजर दुकानों में बैठे हुए हैं, मर रहे हैं, हमारे पास जो है काम नहीं है। तो ये किस तरीके से हम इसको सिस्टम को चलाएंगे, कैसा पैसा मार्केट में आएगा, किस तरीके से हम इसको मैनेज करेंगे, बहुत मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं इस वक्त। उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत हमारी बात सुनेगी, छोटे ताजरों को देखेगी और हम सारों के लिए जो है बेहतर से बेहतर मामलात को आगे। हज़रत आपकी बात बिल्कुल सही है, दुरुस्त है, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो एक कहावत उर्दू में अक्सर कही जाती है, डूबते को तिनके का सहारा जी? तो मईशत अगर पहले इतनी ज़्यादा तबाह है तो 2% से मामूली सा रिलीफ भी अगर मिल जाए तो लोगों में एक एनर्जी पैदा होगी काम करने की, या शायद कुछ पहले की निस्बत बेहतर मुनाफा और मईशत चल सके। सर 15% का 13% पे लेकर आना ऑलमोस्ट आपका कोई 5%, मतलब एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, उसका हमें क्या फ़ायदा मिलेगा 2% के ऊपर, और उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। और इससे बेहतर ना करते, मर तो रहे हैं, थोड़ा सा और बेहतर हो जाता, लेकिन इससे हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। हम मुतालबा करते हैं, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम छोटे ताजरों को देखें, हमारा जो है नुकसान हो रहा है, हम कारोबारी बंदे हैं, मार्केट में पैसा आएगा तो कारोबार हमारा चलेगा। काइंडली रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारा जो है कुछ देखें। अच्छा, बात बिल्कुल सही है भाई की। और थोड़ी सी आसान अल्फाज में दोबारा बता दूं तो ये है जी कि 100 रुपये के ऊपर पहले अगर आप 15 रुपये दे रहे थे जी सूद, अब वो आपने 13 रुपये देने हैं। लाख रुपए के ऊपर पहले अगर 15,000 दे रहे थे तो अब 13,000 देना है। करोड़ के ऊपर पहले अगर 15 लाख दे रहे थे तो अब 13 लाख देना है जी। और ये 2 रुपये हों या 2,000 हों या 2 लाख हों या 2 करोड़ हों जी, ये वाकई आपकी बात सही है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट के ऊपर इतना कम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमसे रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से कि हमारे लिए बेहतर करे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देगी। और हमेशा ताजर फ्रेंडली है गवर्नमेंट रही है, और ये उम्मीद कर साबित होगी, इंशाल्लाह साबित होगी। चला भाईजान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपका किस चीज़ का काम है? मेरा जी ऑटो पार्ट्स का का काम है, इंपोर्ट्स और होलसेल इंपोर्ट वगैरह। शरह सूद ज़ाहिर है हर ताजिर के लिए, दुकानदार के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी इवन मैटर करती है। 15% से 13% पे आने को आप कैसे देख रहे हैं जी? से भाईजान अभी आपने कहा जी तिनके का सहारा डूबते को, सर ये खुशफहमी होगी, ठीक है, खुशफहमी आप इसको कह सकते हैं कि बुक्स में अपने लिए तालियां बजवानी है तो ये काम ठीक है,
लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि भाई इसका ना इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा होने वाला। रीज़न इज़ कि आप बकाया जो आप एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें, इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, तो जो आपके दाएँ बाएँ ममालिक हैं उनमें शरह सूद क्या चल रही है, मेरा ख्याल है सिंगल डिजिट, ज़्यादातर में सिंगल डिजिट है, ठीक है। और हमारे भी थी, हमारी तो 5-6% तक रही है, मतलब ठीक है, मतलब कहने को तो वो माशाल्लाह दौर था ये क्या मुशर्रफ साहब का, ठीक है। मैं उसको किसी तरह भी उसको मतलब वो नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि भाई मतलब जमहूरियत बेहतर रहती है, जमहूरियत हर तरह से बेहतर है। लेकिन उस ज़माने में देखें कि जनाब शरह सूद कितनी थी और उसकी वजह से कितनी बूम था आपकी तमाम इंडस्ट्रीज़ में, आपकी प्रॉपर्टी में, आपके बिजनेसेस में, आपकी ऑटो इंडस्ट्री। अब ऑटो इंडस्ट्री को देख लें कि भाई कितनी गाड़ियाँ बिकती थी और अभी कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही हैं। अभी सिर्फ वो चंद एलीट क्लास है जो गाड़ी ले रही है। जब तक आप शरह सूद को सिंगल डिजिट में नहीं लाते, आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, ठीक है, आपकी गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी। आपका बहुत सारा पाकिस्तानी बेचारा जो है ना वो लीज पे गाड़ी ले रहा था, वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? मुझे आप एक बात बताएं कि इतनी ह्यूज अमाउंट में इंटरेस्ट पे ही नहीं किया जा सकता। एक आम आदमी, वैसे आप मुझे थोड़ा सा बेहतर आगाह कर सकते हैं अगर आपको इस बारे में पता होगा तो। मैं ये समझता हूँ कि शरह सूद जो स्टेट बैंक हमें दे रहा है वो ये 13% का मतलब ये है कि हमें जब वो नीचे लेवल तक, डोमेस्टिक लेवल तक आता रहेगा तो ये इसमें परसेंटेज में भी कुछ इंक्रीज आ जाएगा या नहीं? भाईजान इसमें ऐसा कोई मतलब नीचे आते हुए हमारे पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आना, गरीब आदमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आना। आप एक बात याद रखें, आप एक जर्नली देखें, इन्वेस्टर जो था आपके पाकिस्तान में, एक इन्वेस्टर अल्टीमेटली देयर इज़ अ इन्वेस्टर जो कि ना पैसा प्रॉपर्टी में लगाता है, जो गाड़ियों में लगाता है, जो मुख्तलिफ चीज़ों में लगाता है या जो कम से कम खर्चता है, और वो इकोनॉमी सर्कल में आती है, ठीक है। आपकी रोटेशन बंद है, आप ये देखें क्या कहते हैं, कार सेक्टर ऑलमोस्ट, कार इंडस्ट्री बंद है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बंद है। उन सारा जो बड़ा इन्वेस्टर है, जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो ये कह रहे हैं कि यार बजाय फैक्ट्री लगा के मजदूरों की खपखपैया से बेहतर है कि जनाबे वाला बैंक में पैसे रखो और सुकून से बैठ के खाओ। और बैंक में बड़े बड़े पैसे ही मेरे ख्याल से जो है जी हम सबके नुकसान का बाइस। सारी बात है, और वो रोटेशन में होगा तो हम सारों के किसी ना किसी शक्ल में वो हमें सपोर्ट करेगा अल्टीमेटली। रोटेशन में होगा तो हम सबको फायदा देगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद मजीद दो भाई दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। आप खैरियत से? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक का करम है। क्या करते हैं जी आप, किस चीज़ का काम है? सर ऑटो पार्ट का काम है मेरा। ऑटो पार्ट जी। शरह सूद स्टेट बैंक ने 15% से कम करके डिक्रीज करके 13% कर दिए। 2% का ये जो डिक्रीज है जी, इसे कैसे देख रहे हैं आप? सर पहली बात तो ये है कि हम तो ये कहते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है सबसे पहले। और सबसे ज़्यादा जो लिया जाता है सूदियाँ तो लेते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, वो मैं सोच कह रहा हूँ चलें ठीक है, वो एक रीढ़ की हड्डी भी है लोन हमारी, लेकिन जो गवर्नमेंट लोग लेके चले जाते हैं और जो वापस नहीं करते हैं। अब जो इन्होंने इसको 2% कम किया है, मुझे ये बताएं आप पिछले 2 साल 2.5 साल पहले में जाके देखें ऑटो पार्ट इंडस्ट्री कितनी बूम के ऊपर थी। गाड़ियों की ये हालत थी कि जनाब 1-1 मिलियन के ऊपर ऑन पे बिकती थी, जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी थी। आज वही गाड़ियाँ टोयोटा, होंडा, सुजुकी या किया, ये सब वो पोजीशन हुई हुई है कि जनाब 15-15 दिन या महीना प्लांट्स बंद है। जब तक ये सिंगल डिजिट के ऊपर नहीं आता कोई भी इंडस्ट्री, मैं तो अपने बिजनेस से रिलेटेड देख रहा हूँ कि जैसे ऑटो पार्ट है या बाकी कोई और भी है, मतलब मेरे ख्याल से मुझे इंटरनेशनल का इतना नहीं है, लेकिन सुनने में ये आता है कि भाई तो सिर्फ ये 2-3% चल रहा होता है कि ताकि इंडस्ट्री को बूम किया जाए। सर आपको नहीं लगता ये आपकी बात बिल्कुल मैं समझ गया और आपकी बात बिल्कुल हकीकत है, आप सही बयान कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक रेवोल्यूशन आई है ये साल 2024 में जी, हर बंदा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मूव कर गया, हर बंदे को इलेक्ट्रिक गाड़ी अट्रैक्ट कर रही है। इतनी ज़्यादा बल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पाकिस्तान में आई हैं और उसमें से पाकिस्तान में कोई भी नहीं मैन्युफैक्चर हो रही है, मैन्युफैक्चर के असेंबल भी नहीं मेरे ख्याल से हो रही होगी। तो ये इस वजह से भी पाकिस्तानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, पाकिस्तानी ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं जी, इनका नुकसान हो रहा है। ये जो रेवोल्यूशन आई है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ। नहीं सर वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक गाड़ी तो अभी आई है बेसिकली, इससे पहले हाइब्रिड कब से आ रही है। और सबसे पहले जो है अगर इसका पायनियर में आप कह सकें तो इसको लेकर गई थी हवाल ग्रुप वाले, जबकि हम मार्केट में बैठे हुए हैं टोयोटा को काम करते हैं, हमें ये था कि टोयोटा सबसे पहले इस चीज़ को विन करेगा। इलेक्ट्रिक तो अभी बहुत दूर की बात है। और अभी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई हैं वो किस क्लास के लिए आई हैं? एलीट क्लास। 1-2 गाड़ियाँ जो मुझे अब नाम नहीं पता, ये शायद अभी छोटा भैया बता देता है, जो 40-45 लाख की रेंज में आई हैं। बाकी जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये की उम्र है,
क्या आप समझती हैं कि वो एक आम बंदे के लिए जो 1.5-2 लाख रुपए की पे ले रहा है, मैं 40-50 हज़ार वाले बंदे की तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी घर पे 6-6 गाड़ियाँ खड़ी हैं एंड दे जस्ट वांट टू शो सेल्फ के वी हैव एक्स्ट्रा मनी। आप उसके ऊपर कितना लॉन्ग टर्म, और ये इट्स जस्ट लाइक अ मोबाइल, मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि देखें जिस बंदे ने आज से पिछले साल जो गाड़ी ली वो चलती थी 100 किलोमीटर, फिर आई 150 किलोमीटर, अब 400-500 किलोमीटर। अब वो वाला बंदा गाड़ी बेचेगा कहाँ पे जाके, उसकी तो गाड़ी ज़ीरो हो गई मेरी थिंकिंग के मुताबिक। अब हर साल इसने बढ़ना है। जो एक बंदा मैं लूँगा, मैं तब लूँगा जब अगर ये नॉर्मल प्राइस के ऊपर आती है आपकी जस्ट लाइक ग्रैंडी की प्राइस पे, और ये 600-700 किलोमीटर चले। आपके पाकिस्तान में बिल्कुल सही बात है जी, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी रखना सिर्फ एक शो पीस के तौर पे आप रख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी रख के उसे आप वैसे ही डोमेस्टिक तौर पे इस्तेमाल करें एज अ फर्स्ट कार आपकी, तो वो मेरे ख्याल से अभी तक पॉसिबल नहीं नजर आता। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आप कैसे देख रहे हैं इस डिक्रीज को जी, ये जो 2% का डिक्रीज है जो शरह सूद में आया है? बेसिकली देखें जो सा आपका 2% डिक्रीज हुआ है इसके अंदर, और आप ये देखें कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटी के अंदर जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी है और डिफरेंट अदर थिंग्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी, उसके अंदर कितना % इंक्रीज़ हुआ है। आपने अगर ये 2% कम कर दिया है, अगर लेट्स सपोज कि अगर आपका 7% पहले चल रहा था तो इस टाइम के ऊपर उन्होंने 17% किया, फिर 15% पे लेकर आ गए, 13% पे लेकर आ गए, क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं मारा। आप ये देखें कि आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ही महंगाई है इस टाइम के ऊपर लेकर। अगर आप 2% यहाँ से डिक्रीज़ किया है तो वहाँ से उन्होंने 10 to 15% आपको बूस्ट भी तो कर दिया बाकी चीज़ों में भी, तो बात अल्टीमेटली वहीं से आ जाती है। नहीं, अगर ये ग्रेजुअली 7-8% पे आ जाए, मतलब इंस्टेंटली उन्होंने नहीं किया, लेकिन ग्रेजुअली अगर आहिस्ता आहिस्ता आ जाए या शायद उससे भी नीचे आ जाए, अगर ये रैपिडली कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये नीचे आता जाता है तो फिर भी हमारी जो सी इकोनॉमी को एटलीस्ट बूस्ट होगी, हमें फ़ायदा होगा। आप ये देखें, बीइंग एज एन इम्पोर्टर, मैं एक इम्पोर्टर हूँ, मैं बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट करता हूँ। हम जो सी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ की जो सी प्रोडक्ट हमें इतनी कंपैरेटिवली चीप पड़ती है, जो सी हमारी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है वो आज भी महंगी ही पड़ती है हमें। क्योंकि उसकी वजह क्या है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, आपके यहाँ पे जो सी हैं आपने कोई भी चीज़ बनानी है आपने उसके लिए इंपोर्ट करना है। आपने प्लास्टिक दाना है ना, आपने उसको भी इंपोर्ट करना है बाहर से। आपकी अपनी यहाँ पे वो चीज़ों की इस टाइम की ऊपर प्रोडक्शन ही नहीं है, हर चीज़ के ऊपर आपके टैक्सेस हैं, मल्टीपल टैक्सेस हैं, तो बात तो आपकी वो भी फिर आपको महंगी पड़ती है। एटलीस्ट अगर आपने करना है ना तो आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को जो से उनका रॉ मटेरियल है उसके ऊपर से टैक्सेस को रिमूव करें। बात भाई की हमारे बिल्कुल ठीक है जी। और छोटी सी एक बात मैं आपको मजीद बताता चलूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हमारे एक दोस्त है जी, उन्होंने भी हमें थोड़ी सी ये बात हमें समझाई थी। जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स हैं जो आपके मेरे घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, ज़रा बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के हैं, ज़रा थोड़ी सी लो क्लास के हैं जी, लो कैटेगरी के हैं, और वो महंगे ज़्यादा हैं। जबकि जो चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं जी, वो क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वो उनकी कॉस्ट भी कम आ रही है, वो ज़्यादा सस्ते हैं जी। ये बात भी भाई की बिल्कुल वही है। पाकिस्तान में बिजली महंगी है, पाकिस्तान में टैक्सेस ज़्यादा हैं, पाकिस्तान में बाकी हर चीज़ भी ज़्यादा महंगी पड़ती है। इसी वजह से बाहर से जो इंपोर्ट कर दी जाए वो सस्ती पड़ती है। यही वजह हमारी आज भी पाकिस्तान में मईशत और मईशत का सर्कल चलने से तंग है। लेकिन कितना तंग है और इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, ये माहिर मुआशियात से जानते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी जी हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। जी थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, इब्तदाई मालूमात थोड़ी सी हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले कि स्टेट बैंक ने शरह सूद 15% से कम करके 13% कर दी है। 2% की जो कमी है इसको हम सब पाकिस्तानी अवाम एक खुश खबर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये खुशी की खबर है? देखें, बात यह है कि शरह सूद जो इसको पॉलिसी इंटरेस्ट रेट कहते हैं, ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों को कर्जा देता है। उसके बाद एक काइबॉर कराची इंटरबैंक रेट होता है जिस पे बैंक एक दूसरे को कर्जा देते हैं, वो इससे 1 या 2% ऊपर होता है। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है जो जिसके ऊपर ये बैंक आम इन्वेस्टर को या आम लोगों को देते हैं, वो उसके ऊपर 2%। कहीं ये इंटरेस्ट रेट जो है इस पे 2 या 4% आप मिलाते हैं तो फिर आप जो इस पे कर्जा मिलता है। जब मार्केट लोन होता है जी, जो आज से कुछ साल पहले, मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि पीटीआई गवर्नमेंट में ये 6% था और 6% से 9% पे हुआ और ग्रोथ रेट भी 6% थी।
जब PDM1 आई तो ये कहीं 15.5 पर चला गया, उसके बाद ये 22% पे चला गया, और ग्रोथ रेट जो है वो 2023 की -0.5 पे चली गई। तो आप देखें कि इन्वर्स रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है ग्रोथ रेट नीचे जाता है, क्योंकि लोग कर्ज़ा नहीं ले सकते, प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो फिर इंडस्ट्री या छोटे कारोबारी जो हैं वो नहीं चल सकते। और स्पेशली आप देखें कंजम्पशन लोन जिसमें घर बनाना या कारें ख़रीदना, तो ये दोनों आपकी बैठ गई इंडस्ट्री, क्योंकि लोगों को वो लोन नहीं मिल रहा था, महंगा था लोन। अब IMF से इजाज़त लेके आहिस्ता आहिस्ता ये काम कर रहे हैं। हमारा ये ख्याल था और बिज़नेस कम्युनिटी का भी ख्याल है कि सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका का 5% है, इंडिया का सबसे ज़्यादा है 6% है, जो 20 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। यूरोप का भी 5% है और ब्राज़ील का शायद 8% है। हमारा 22% पे था। तो आहिस्ता आहिस्ता हमसे ज़्यादा सिर्फ अर्जेंटीना का है। तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना होगा, तो इन्वेस्टर जो है वो कर्ज़ा ले सकेगा। मैं अभी बता रहा था कि 15% पे भी अमेरिकन जो है वो अमेरिका से 5% पे लोन लेके आपको 15% पे इन्वेस्ट करता है, तो उसको बगैर कुछ किए हुए 10% का फ़ायदा हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए, फ़ायदा हमें होना चाहिए उस पैसे का। और दूसरी बात यह है कि वो पैसा जो है जब तक इंडस्ट्री में नहीं लगेगा, इंडस्ट्री की एक्सपेंशन नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगी। सो ये मेरा ख्याल है कि अभी मेरा ये ख्याल था कि 2.5% कम होगा। इंडस्ट्री जो है वो चाहती है कि 12% पे आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था कि इसको कम करके बिल्कुल 0% कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, मुमकिन है पाकिस्तान के हालात देख के? देखें, बात यह है कि एक ही मुल्क है दुनिया में जो -1% या 0% या +1% पे रखता है अपना इंटरेस्ट रेट, वो जापान है, और अब वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है इन दी कॉन्टेक्स्ट। तो ये मुमकिन है। इस हमारा कंट्रडिक्शन तो एक और भी है ना जी, कि एक तरफ इस्लामिक बैंकिंग हम कर रहे हैं जिसको सूद के पाक, दूसरी से पाक किया गया, हम इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे ला रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो वहीं रहेगा ना। हाँ, सो वो शहबाज शरीफ जो 0% पे चाहते हैं, वो मेरा ख्याल है कि इस्लामिक बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। ये कमर्शियल बैंक में जब आप IMF से कर्ज़ा लेंगे, उसका सूद देंगे 2.5% है, 4% है, तो आपको जिन पे खर्चना है उनसे भी तो कुछ लेना पड़ेगा ना। तो ये सारा, बट एट द सेम टाइम इकॉनमी अगर चलनी है तो ये 8 या 9% पे जब आएगा तो आप देखेंगे ग्रोथ। ठीक है, यानी कि अभी भी ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस नहीं है, यानी माशी हालात बेहतर होने के चांसेस नहीं है। जिनके माशी हालात पहले से बेहतर हैं, जिनको PTI भी और मुस्लिम लीग नून भी मुफ्त बिजली या सस्ती बिजली देती रही है, उनके जो एक्सपोर्टेबल्स हैं उनके हालात बुरे नहीं हुए। असल तो SMEs हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, जिनका लिंकेजेस हैं, वो लिंकेज ही नहीं होते इंटरनेशनल मार्केट से। उनको कर्ज़ा महंगा मिलता है, तो फिर वो अव्वल तो बैंक उनको कर्ज़ा देते ही नहीं, क्योंकि बैंकर भी रिश्वत लेता है कर्ज़ा देने के लिए, तो वो छोटे छोटे लोन्स को इग्नोर करता है। हालांकि ये अखूबत जैसे अदारे ही हैं जो गरीब आदमी को लोन दे देते हैं और वो सूद भी नहीं लेते। सो द पॉइंट इज़ कि अगर इस 12% पे आप आज भी कर्ज़ा लेके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको 8-10 साल लगेंगे एक ख़ास किस्म की सस्टेनेबल ग्रोथ लेने के लिए। और उस 8-10 साल में बाकी दुनिया कहाँ चली जाएगी, जिनके पास 5 या 6% इंटरेस्ट रेट है, ये आपको नज़र आना चाहिए। एक तीसरी बात इसमें बहुत ज़रूरी है, वो रियल इंटरेस्ट रेट है, कि जब आप इन्फ्लेशनरी रेट से डिवाइड कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट को, तो फिर नज़र आता है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो माइनस में है या प्लस में है। उसकी बात तो कोई नहीं करता। आसान अल्फाज में अगर मैं भी और हमारे ऑडियंस को भी हम समझाना चाहें तो ये कह लें कि अभी ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। हर कुछ महीने बाद जब आप चेंज करते हैं तो बिजनेसमैन ने तो इन्वेस्ट कर लिया होता है, तो उसकी प्लान में ये इंटरेस्ट रेट 15% या होता है। नया कोई इन्वेस्टर आ रहा हो या अगले साल उसने अपनी करनी है, यहाँ
ये बात सही है कि अब दिसंबर आ गया है तो इस नए इंटरेस्ट रेट पे बिजनेसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को कर सकेंगे ऑर्गेनाइज अगले 1 साल के लिए। मगर अगले 6 महीने में अगर ये और नीचे आ जाता है तो उनको तो फिर 1-2% का नुकसान हो जाएगा ना जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम साहब, और उन्होंने आपको थोड़ी सी इब्तदाई मालूमात दे दी है जी कि ये इंटरेस्ट रेट कम होने का फ़ायदा क्या है जी, नुकसान क्या है, उन्होंने आपको बड़े क्लियरली बता दिया जी। खैर अभी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।